welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about procedure of taking a fire insurance policy. फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी, लेट्स गेट डिस्कस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फायर इंश्योरेंस की क्या पॉलिसी है और उसकी क्या क्या कंडीशन है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्रोसीजर क्या होगी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हो। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको इंश्योरर यानी कि जो जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप यही है कि उसको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इंश्योरर सिलेक्ट करना होगा। देयर आर 28 इंश्योरर एट प्रेजेंट। इंश्योरर्स यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है 28 है प्रेजेंट में। प्रोपोजर जो है कैन सिलेक्ट, प्रोपोजर यानी कि जिसने परचेज करनी है, बाय करनी है इंश्योरेंस पॉलिसी, वो सिलेक्ट करेगा एनी ऑफ दीज इंश्योरर्स एज पर हिज कन्वीनियंस। जैसा उसको ठीक लगेगा अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है प्रपोजल फॉर्म। आफ्टर सिलेक्टिंग द इंश्योरेंस कंपनी, जब उसने पर्सन ए है उसने इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट कर ली, कोई उसने सिलेक्ट करी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने सिलेक्ट करी है। आफ्टर सिलेक्टिंग द इंश्योरेंस कंपनी, जो उसने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या होगा, उसे प्रपोजल फॉर्म जो है उसको फिल करना होगा बाय प्रपोजर। यानी कि प्रपोजर कौन है यहाँ पर, जो पॉलिसी को परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है। वेरियस पर्टिकुलर्स, उसमें क्या क्या मेंशन होगा प्रपोजल फॉर्म में, एड्रेस होगा, नेम होगा, उसका ऑक्यूपेशन वो क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस यानी कि सब्जेक्ट मैटर यानी कि किसकी चीज़ के लिए वो इंश्योरेंस लेना चाहता है, वैल्यू क्या होगी, कितने अमाउंट के लिए वो ले रहा है पॉलिसी, कौन सी टाइप की पॉलिसी उसे ज़रूरत है, अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड यानी कि कितने अमाउंट की पॉलिसी है, प्रीमियम कितना होगा, एंड ऑल अबाउट दीज इन्फॉर्मेशन आर टू बी फर्निश्ड इन प्रपोजल फॉर्म। ये जो प्रपोजल फॉर्म है बहुत ही ध्यान से केयरफुली फिल करना चाहिए। और जब आप इसमें फिल करते हो तो आपको जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस अगर करवा रहे हो आप, देन आपको मार्केट वैल्यू भी आपको बतानी चाहिए, ताकि जो क्लेम मिलेगा वो कंपनी जो है मार्केट वैल्यू पर ही आपको क्लेम प्रोवाइड करवाती है। अदरवाइज इट विल बिकम द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस एंड द कंपनी विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अगर आप मतलब कि मार्केट वैल्यू नहीं बताते हो प्रॉपर्टी की तो ये अंडर इंश्योरेंस माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एविडेंस ऑफ गुडविल। एविडेंस यानी कि प्रूफ होना चाहिए गुडविल यानी कि उसकी रेपुटेशन का। दो टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट टाइप के पर्सन होते हैं जो वेल नोन होती है यानी कि जिनको सब जानते हैं। इस केस में ज़्यादा इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती एंड रिस्क इज एज्यूम्ड, रिस्क को ऐसे नॉर्मली एज्यूम कर लिया जाता है। द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन जो होते हैं वो न्यू प्रपोजर होते हैं यानी कि स्ट्रेंजर, जिनको हम नहीं जानते, कंपनी नहीं जानती। ऐसे पर्सन जिन पर डाउट होता है, द कंपनी में आस्क टू फर्निश एविडेंस ऑफ इंटीग्रिटी फ्रॉम एनी रेपुटेड पर्सन इन द सोसाइटी। तो कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है उस पर्सन के बारे में कि हाँ वो उसको कैपेबल है कंपनी कि उसे पॉलिसी जो है इसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करवाती है। उसकी सोसाइटी में कोई रेपुटेड पर्सन है उसके थ्रू। एजेंट इज ऑल्सो ऑथराइज टू सर्टिफाई दैट ही नोज द प्रपोजल फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। जो फॉर्मेट होगा ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज जनरली प्रिंटेड इन द प्रपोजल फॉर्म। जो फॉर्मेट होगा प्रपोजल फॉर्म में के साथ प्रिंटेड होगा। तो ये दोनों केस में होना चाहिए। वैसे दोनों केस में यानी कि पर्सन चाहे वो नोन हो या अननोन हो, दोनों केस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है क्या बैकग्राउंड होगा, उसका चेंज भी हो सकता है। बेशक चाहे वो कोई अच्छी कंपनी है, गुडविल अच्छी है उस कंपनी की, वो भी कभी ना कभी लॉस में जा सकती है। तो सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वे ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जैसे मैंने बताया था, सब्जेक्ट मैटर मीन्स जिस चीज़ के लिए आप पॉलिसी को ले रहे हो, आपने जब रिसीव कर लिया है प्रपोजल फॉर्म को, द इंश्योरर मेक्स अ थ्रोली स्टडी ऑफ द पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व। जब वो प्रपोजल फॉर्म को रिसीव कर लेगा इंश्योरर, तो इंश्योरर क्या करेगा, स्टडी करेगा कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है जब उसने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया है किसी पर्सन ने। इन सर्टेन केस क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो अपॉइंट कर देती है सर्वेयर यानी कि जो इन्वेस्टिगेट करेगा पर्सन, टू असेस द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ताकि वो सब्जेक्ट मैटर जो है हमारा जिसके लिए पॉलिसी ली है उसने, उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन जान पाए। सराउंडिंग सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, रिस्क इन्वॉल्व, उसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसकी सराउंडिंग सिचुएशन क्या है। ही मे ऑल्सो बी आस्क्ड टू वेरीफाई द डिटेल मैंशन इन द प्रपोजल फॉर्म। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रपोजल फॉर्म में जो भी डिटेल उसने मेंशन किया है, इंश्योर्ड यानी कि जिसने पॉलिसी परचेज की है, उससे भी वो कुछ डिटेल पूछ सकता है जो उसने वहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल फॉर्म। जब उसने प्रपोजल फॉर्म को फिल किया है और सर्वे भी हो चुका है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है प्रपोजल फॉर्म, देन क्या प्रोसीजर होगी उसके बाद,
व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, जब कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाती है आफ्टर इंक्वायरी करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद, कंपनी क्या करती है, एडमिट द रिस्क एंड इंटीमेट्स द डिसीजन टू द प्रपोजर। इस स्टेज पर क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है। ऑफर जो इसने पॉलिसी जो है इंश्योरेंस कंपनी ने ऑफर की थी और जो है इंश्योर्ड पर्सन ने एक्सेप्ट करी है, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही है जो कंप्लीट हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों वो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। जो रिस्क है वो एज्यूम कर लिया जाएगा उस दिन से जब प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया जाएगा। फर्स्ट प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो पे कर दिया जाएगा बाय द इंश्योर्ड पर्सन। तो उस दिन से रिस्क का जो रिस्क को है एज्यूम कर लिया जाएगा कि अब इसका रिस्क स्टार्ट हो गया है। जब तक अगर आप प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो रिस्क को एज्यूम नहीं किया जाता कि आपका रिस्क स्टार्ट हो गया है। अगर आपको फिर भी लॉस हो जाता है तो कंपनी लाइबल नहीं होगी क्लेम देने के लिए। नेक्स्ट है इशू ऑफ कवर नोट। एक कवर नोट क्या होता है, जब आप फर्स्ट प्रीमियम को डिपॉजिट करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जो एजेंट है या सेल्स मैनेजर है वो आपको एक कवर नोट इशू करता है। कवर नोट क्या होता है, एक बाइंड कर देता है इंश्योरर को, इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को, वो कंपनसेट करेगी आपका रिस्क। तो वो है आपका इशू ऑफ कवर नोट। नेक्स्ट आपकी जो लास्ट प्रोसीजर का स्टेप है वो है इशू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लास्ट में क्या होगा, जब अगर आपको कवर नोट दे दिया गया है देन आपकी जो पॉलिसी आपको इशू कर दी जाएगी, जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कंटेन होगी सभी टर्म्स एंड कंडीशन, जिन सभी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होगा कि क्या कवर किया जाएगा उस पॉलिसी के अंदर और क्या कवर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो डिफाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, उसके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या ड्यूटीज़ है, ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटीज़ है इंश्योरर की और इंश्योर्ड की, वो सभी चीज़ें जो हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होगी जब पॉलिसी परचेज कर दी जाएगी। ये कुछ एक 7 स्टेप्स से अगर आपको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो सबसे पहले हमने देखा था कि आपको इंश्योरर सिलेक्ट करना है कि किस कंपनी से आप लेना चाहेंगे। देन आपको इंश्योरर कंपनी क्या होगी, एक प्रपोजल फॉर्म देगी जिसमें आप उसको फिल करोगे अपनी इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन वगैरह सब कुछ। फिर होगी आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो एविडेंस ऑफ गुडविल देखेगी, क्या आप उसके नॉन हो या अननोन हो, इन्वेस्टिगेट करेगी। सोसाइटी ऑफ पर्सन से, किसी रेपुटेटेड पर्सन से आपको पता लगेगी आप पॉलिसी की कंपनी को पॉलिसी देनी चाहिए आपको या नहीं देनी चाहिए। देन क्या होगा, सर्वे किया जाएगा सब्जेक्ट मैटर का, एक्सेप्ट कर लेगी अगर प्रपोजल फॉर्म को कंपनी सब कुछ सेटिस्फाई हो जाती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको वो कवर नोट इशू करेगी। कवर नोट मैंने बताया है कि जब आप फर्स्ट प्रीमियम पे कर देते हैं कंपनी को तो कवर नोट इशू करती है। देन आपको प्रॉपरली इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।